बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम के एक राज्य का चंद्रसेन नामक एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। दूर दूर तक वह प्रसिद्ध था। राजा के पास हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन फिर भी उसका मन अंदर से बहुत ही अशांत रहता था। वह कई ज्योतिषों एवं पंडितों से मिला, तावीज अंगूठी से लेकर यज्ञ भी करवाए, फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हो रहा था। तब राजा के राजगुरु ने उन्हें सलाह दी, महाराज, आप राज्य के भ्रमण पर निकलिए। राजपाट के कामों से कुछ दिन दूर रहकर प्रकृति एवं लोगों के बीच में जाएंगे तो अवश्य ही आपको अच्छा महसूस होगा। राजा को राजगुरु की बात ठीक लगी। वह अगले दिन ही भेष बदलकर राज्य के भ्रमण पर निकल गया। चलते चलते वह एक खेत के निकट से गुजरा तो उसकी नजर एक किसान पर पड़ी, जिसने शरीर पर नाम मात्र के वस्त्र पहन रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठा था। किसान की स्थिति देखकर राजा के मन में दया आ गई। उसके मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, जिससे उसके जीवन में भी खुशी आ जाए। राजा उसके करीब गया और बोला, मैं एक राहगीर हूं। मुझे तुम्हारे खेत में ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये स्वर्ण मुद्राएं तुम ही रख लो। ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रख लें, या चाहे तो किसी को दान कर दें। किसान की ऐसी प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। उसने कहा, धन की आवश्यकता आखिर किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना क्यों कर रहे हैं? सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। क्या आप सिर्फ 4 आने कमाते हैं और उतने में ही खुश रहते हैं? ये कैसे संभव है? सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता निर्भर करती है उस धन के उपयोग पर। तो फिर आप इन 4 आनों का उपयोग कैसे करते हैं? 4 में से 1 आने को मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूं, तीसरे को मैं उधार दे देता हूं और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोचने लगा कि यह उत्तर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तक वह कुछ पूछता, किसान वहां से जा चुका था। राजा ने अगले दिन सभा बुलाई और कल की घटना के बारे में बताया और किसान के कथन का अर्थ पूछा। सबने अपने अपने तर्क पेश किए। महाराज, उधारी वाले आने और कर्ज वाले आने का मतलब तो सीधा समझ आ रहा है। मिट्टी में आना गाड़ने का अर्थ यह होगा कि वह अपनी बचत को मिट्टी में छुपाता होगा। लेकिन ये 1 आना कुएं में क्यों डालता है? दूसरे ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति अपनी आधी कमाई कुएं और मिट्टी में डाल दे, मेरी नजर में तो वो मूर्ख जान पड़ता है। लेकिन किसी का भी तर्क संतोषजनक नहीं था। आखिरकार राजा ने उस किसान को ही राज्यसभा में बुलाने का निर्णय लिया। बहुत खोजबीन के बाद वह किसान मिला और उसे राज्यसभा में पेश किया गया। राजा ने उसे भेष बदलकर उससे मिलने वाली बात उसे बताई और कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं, किंतु मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम अपने 4 आनों का उपयोग कैसे करते हो? हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, 1 आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं। दूसरे से कर्ज चुकाता हूं, यानी अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगाता हूं। तीसरा मैं उधार दे देता हूं, यानी अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देता हूं। और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी उस पैसे की मैं बचत कर लेता हूं, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े। राजन, धन तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन जो इसका उपयोग सही ढंग से करना सीख जाता है, वह हमेशा खुश रहता है। राजा को बात समझ आ चुकी थी। वह जान चुका था कि अगर उसे प्रसन्न रहना है तो उसे अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा।